महीने के बाद रेसलर्स आज फिर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। मांग है डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण पर कार्रवाई को लेकर। यहाँ पर बैठे हुए हैं रेसलर्स जिन्होंने तमाम मेडल्स अपने नाम किए, देश का नाम रोशन किया। तमाम लोगों ने तालियां बजाई, पूरे देश को गर्व है इन पर। लेकिन आज ये क्या ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आज ये यहाँ पर जंतर मंतर पर इनको आना पड़ा और इस तरह से धरने पर बैठना पड़ रहा है। दूसरा मौका है, एक बार पहले 3 महीने पहले और अब फिर वही स्थिति आज है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ साक्षी मलिक हैं। क्या इतने 3 महीने के बाद आप लोग फिर आए हैं, फिर तो आपको क्या लगा कि आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा? सुनी गई ही नहीं, इसीलिए मजबूरन हमें ये स्टेप उठाना पड़ा है। 2.5-3 महीने वेट करने के बाद आज फिर से वही सेम चल रहा है जैसे पहला चल रहा था। तो कहाँ हमारी बात सुनी गई? जो भी हमें आश्वासन दिया गया था उनमें से एक भी बात कहाँ पूरी हो गई? तो मजबूरन हमें ये स्टेप दोबारा उठाना पड़ा कि ऐसे गलत साबित होके तो हम नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या क्या मांगे हैं? क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात हमने पिछले धरने पे गए, हम 2-3 दिन वहाँ उनके निवास पे गए, काफ़ी घंटे बातचीत भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, सारी बातें हमने बताई, सारी प्रॉब्लम्स हमने बताई। अभी हम वापस से जाके बात करके क्या बताएं? प्रॉब्लम्स तो सेम ही है। अभी तो काम उनका रह गया ना कि वो हमारे मदद करें और हमें न्याय दिलवाएं। आप लोग कह रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आप लोग गए थे, कंप्लेंट लेकर एफआईआर दर्ज करने के मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही? क्या कहा जा रहा है आपसे? इसके बारे में जी कुछ नहीं पता मुझे कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कंप्लेंट उन्होंने ले ली लेकिन एफआईआर दर्ज वो नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है कुछ नहीं पता इसके बारे में। पुलिस ने आपसे कुछ बोला होगा कि क्या हम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारी 2.5-3 मतलब 1.5-2 घंटा बैठने के बाद उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली, रिसीविंग दी हमको, लेकिन एफआईआर अभी तक करने के लिए तैयार नहीं है। हमने परसों से भी पहले दिन हमने एफआईआर करवाई थी, मतलब कंप्लेंट करवाई थी। कंप्लेंट हुई है लेकिन एफआईआर अभी नहीं हुई जी। तो क्या लगता है कि क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपसे, आप लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की? पिछली बार तो तमाम राउंड उनसे बात हुई थी, कमेटी बनी थी, तो क्या कमेटी, आपको क्या लग रहा है कमेटी वो सब कुछ मामलों पर क्या निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है? 2.5-3 महीने वेट कर लिया तो इससे तो यही पता चल रहा है ना कि निष्पक्ष होकर उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो हमें दोबारा बैठने का दोबारा हमें बैठना ही नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर वो निष्पक्ष जांच करते, निष्पक्ष फैसला देते तो हमें यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात आ रही है कि आप लोगों की कुछ बातचीत हो रही है खेल मंत्री से? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई अप्रोच करने की कोशिश की है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, ये भी एक बात आई है कि आप लोगों की कमेटी बनाने को लेकर जिस इस तरह की मांग थी वो सब कुछ वो लोग शामिल किए गए कमेटी में, फिर ऐसा क्यों लगा कि बैठना चाहिए, धरने पर आना चाहिए? कितनी बार तो बता दिया मैंने कि कहाँ चेंज ही कहाँ हुआ है। फेडरेशन वापस से वैसे ही चल रही है, वैसे ही रन कर रही है, तो चेंज क्या हुआ? इसीलिए मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ा। तो ये साक्षी मलिक है, इनका कहना है कि हमको मजबूरी में यहाँ पर बैठना पड़ा क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं किया गया और डब्ल्यूएफआई जैसे चल रहा था उसी तरह से चल रहा है। बहुत कोशिश की लेकिन तमाम मांगे हमने रखी, बातचीत हुई, तमाम राउंड, फिर 3 महीने के बाद नतीजा वही है, 0। और आज फिर यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर धरने पर बैठना पड़ा। देखेंगे आप पीछे तमाम खिलाड़ी समर्थन में आए हैं, बहुत सारे पहलवान हैं, आप देखेंगे हर तरफ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और सब यहाँ देखिएगा कि सबकी यही मांग है कि डब्ल्यूएफआई के जो चीफ हैं उन पर कार्रवाई हो। सब यहाँ पर इसी मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगीता फोगाट है। क्यों आप लोगों को फिर 3 महीने के बाद आज यहाँ उसी तरह से आना पड़ा जैसे 3 महीने पहले आप लोग धरना दे रहे थे? देखिए, जो खेल मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया था इंसाफ के लिए, तो हम 2-2.5 महीने से उस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो हमारी फेडरेशन है वो ड्यूटी डे अभी वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है और इसके लिए हम वापस से धरने पे आए इंसाफ पाने के लिए। अच्छा, एक बात आ रही है कि आप लोगों ने कमेटी बनाने को लेकर, जांच कमेटी को लेकर जो जो बात की
जो डिमांड रखी कि कौन होना चाहिए, किस पर आपको भरोसा है, वो सब कुछ किया गया। लेकिन फिर क्यों ऐसा लगा कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी? क्योंकि हमने 3 नाम दिए थे, उन्होंने एक ही नाम डाला था जो हमने कमेटी में हमने जो उनको प्रपोजल भेजा था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कमेटी के अंदर क्या उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं की, हमें उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन जो हमारी फेडरेशन है उन्होंने हाल ही में भी नेशनल करवाया, उसमें जो सस्पेंडेड तोमर जी थे वो भी थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें खबर आ रही थी कि उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या फैसला दिया है खेल मंत्रालय ने, क्या नहीं। तो हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है और हम इंसाफ के लिए इधर आए। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो बात कर रहे हैं आप लोग, वो मामला कब का है और कब आप लोगों ने कंप्लेन कराने की कोशिश की? देखिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन की हैं, और ये सिर्फ हमने जो कंप्लेन डाली है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर डाली है। और 3 दिन, अभी तो शायद 3 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उसी के लिए हम यहाँ पे कोशिश करें कि हमारी सुनवाई हो और इंसाफ मिले। अभी आपकी फिलहाल एक सूत्री एक तरह से मांग यही है कि ब्रजभूषण पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल। विनेश फोगाट हमारे साथ हैं। विनेश जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर 3 महीने के बाद आज फिर धरने पर आए हैं, तो क्यों आपको लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या जैसे आप चाह रहे थे, जैसे आपकी मांग थी, क्या उस दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा? देखिए, मांग हमारी जब भी एक ही थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने शोषण किया है उसके खिलाफ में हमारी मांग थी, और आज भी वही मांग है। 3 महीने कोई थोड़ी चीज़ नहीं होती है किसी खिलाड़ी के लिए। 3 महीने हमारा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ दाव पे लगा था हमारा, फिर भी हमने सब्र किया, फिर भी हमने वेट किया कि चलो कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ में। लेकिन जब ये निकलने लगे कि सोर्सेज के हवाले से कि कोई सबूत नहीं दे पाए, कोई सबूत नहीं दे पाए, तब हमने मीडिया के सामने आना समझा कि हम FIR ही करते हैं अभी, क्योंकि हमें लगा नहीं कि कोई भी इंसाफ में मिलेगा, इसलिए हमने FIR ही डाल दी कि हम ही FIR डाल देते हैं, और जो भी फाइंडिंग होगा उसके बाद में पुलिस देख लेगी, कोई मतलब दिक्कत नहीं है इस चीज़ से हमें। क्या जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, क्या वो आप लोगों को कुछ पता चला है कि क्या उसमें दिया गया है? देखिए, कब दी गई है हमें तो यही नहीं बताया गया। जब किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं हमें नहीं पता। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कोई रेडी नहीं है, ना तो कमेटी में ना कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में। और रही बात उसमें क्या आया है क्या नहीं आया है, तो वो हमें पता ही नहीं है, ना वो बताते हैं। वो शायद उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। वो जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आवाज़ है जो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि रिपोर्ट जो दी गई है वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो आप लोग कह रहे हैं वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है? हाँ जी, जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने सबने जितने भी बयान दिए थे, जो भी हम दे सकते थे प्रूफ, हमने सब दिए हैं उधर कमेटी के सामने। लेकिन अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सामने रखनी चाहिए कि ये अगर हमारे खिलाफ में फाइंडिंग हुई है, अगर उनको कुछ भी नहीं मिला है, अगर जैसे उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला है, तो हमारे खिलाफ में FIR होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी तो किसी की रेपुटेशन फिर गलत तरीके से पेश किया ना देश के सामने। जो आप कह रही जो रिपोर्ट में है वो बताया जाए, आपका ये कहना है? अभी तो जो हमें पता ही नहीं है रिपोर्ट में ना, हमें उस रिपोर्ट पे भी विश्वास करेंगे। अब तो हमने पुलिस में कंप्लेंट डाल दी है, पुलिस को FIR करनी चाहिए, उसके बाद में उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, फिर जितनी भी इंक्वायरी है पुलिस को करनी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा मिलेगी, अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी। अभी तो सिर्फ बस एक जो आपकी बड़ी मांग है वो यही है, उन पर FIR हो और उन पर कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर आप यहाँ पर हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेम वही चीज है कि हमें जो लड़कियों के साथ शोषण हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। जो लड़कियां सामने आई हैं एटलीस्ट उनको तो न्याय मिलना चाहिए। जो नहीं आ चुकी हैं वो कितना खुश होंगे अगर वो भी सामने आएंगे, उनको भी हिम्मत बढ़ेगी किसने हमारे साथ में गलत किया था। लेकिन जो सामने आई हैं कम से कम उनको तो न्याय दिलवाइए। अभी बातचीत को लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आई है? नहीं जी, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। पूरी रात से पूरा दिन से हम इधर ही हैं, किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। तो मतलब हमारे जब मेडल आते हैं तब तक ही हमारी रिस्पेक्ट होती है, बाकी खिलाड़ियों की कोई इज्जत नहीं होती देश में। तो यहाँ पर क्या आज जैसे पिछली बार बहुत समर्थन आप लोगों को हासिल हुआ था, तमाम जो खिलाड़ी थे, चाहे वो कुश्ती हो चाहे वो पहलवानी, सब तमाम लोगों ने आपका समर्थन किया था, सब यहाँ पर थे, और क्या इस बार भी वही स्थिति है या इस बार आप लोग इसी तरह से अकेले हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अकेले पड़ गए? नहीं, अकेले तो नहीं है, बिल्कुल भी पूरा देश हमारे साथ में है, पूरे देश का सहयोग साथ में है, खिलाड़ी भी हमारे साथ में है, बहुत सारे खिलाड़ी भी आएंगे इधर, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी जो लास्ट टाइम थे वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे साथ में 3 महीने जो टॉर्चर हुआ है, कमेटी ने जो मजाक बनाया हमारे साथ में, या उसके बाद में भी न्याय नहीं दिलवाया, तो उनका विश्वास ही उठ गया पूरे सिस्टम से। तो वो अभी किसी चीज के साथ में आना नहीं चाहते, वो सिर्फ ऐसा है कि हमें बख्श दो,
उन्हें पता लग गया है, उन्हें फील हो गया है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। तो कार्रवाई तो नहीं हुई उन पर? कोई वो इस आपके साथ आए थे, उन पर कार्रवाई तो नहीं हुई इसके? काफी एथलीट पे कार्रवाई हुई है, तभी तो वो डरे हुए हैं। किसी के खिलाफ में नोटिस निकला है, किसी के पास में फोन गए हैं कि आप उधर क्यों थे, धमकियां गई हैं फैमिली को कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। काफी कुछ चीजें हुई हैं बंद पर्दे के पीछे से, जो किसी को नहीं पता, और फैमिली भी सामने आके बता नहीं सकती कि क्या वो लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब कुछ का तो हमारे सामने भी हुआ है कि फेडरेशन के लोग बात करवाने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली से डराने की कोशिश की जा रही थी, हमें ही डराने की कोशिश की जाती है। तो जो बच्चे जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं या जो जिन्होंने नया नया करियर स्टार्ट किया है, तो उनका क्या ही मतलब, वो तो डर ही जाएंगे ना। बिल्कुल ही हम तो डर से बहुत आगे निकल गए जी, अब तो बस डर और मौत के बीच में खड़े हम तो बस। या तो विनेश फोगाट हैं, इनका सिर्फ यही कहना है कि जो लोग हमारे समर्थन में आए थे उन पर तमाम तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, इसी वजह से वो लोग इस बार आज उतनी संख्या नहीं होगी, लेकिन पूरा देश हमारे साथ है और बहुत लोग हमारी इस मांग के, हमारी इस लड़ाई में साथ हैं। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कार्रवाई हो और हम इसी मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ बजरंग पुनिया हैं। आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग 3 महीने के बाद आज फिर पहुँचे हैं, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या लग रहा है कि वो आप लोगों को यहाँ इसलिए आना पड़ा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या ऊपर से खेल मंत्रालय की तरफ से कहीं से आपको कोई निष्पक्ष जांच का कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा मैडम, बस सिर्फ आश्वासन दिया गया था और उस आश्वासन की वजह से ही आज दोबारा बैठना पड़ रहा है। अगर एक्शन होता तो हम यहाँ क्यों आते, अपने खेल के मैदान में होते। तो अभी कितने खिलाड़ी हैं जो आपके साथ इस समर्थन में शामिल हैं? अभी आप देख लीजिए, अभी तो 40-50 खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमने कल किसी को नहीं बताया, क्योंकि न्यूज वाले ही बोल रहे थे कि बहुत सारे पहलवानों से हमने कांटेक्ट किया, वो बोल रहे कि हमें तो पता ही नहीं, तो हमने किसी को नहीं बताया। लेकिन अभी आज शाम तक आप देखिए कितने खिलाड़ी, कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो अचानक से आप लोग कल आना हुआ, क्या कुछ इसकी आप लोग 2-3 दिन से, हफ्ते 10 दिन से क्या प्लानिंग कर रहे थे कि कब जाया जाए? क्या कोई समय देख रहे थे, कब से ही समय? देखिए, हम अब लीगल तरीके से चलेंगे, जो हम, क्योंकि हमें हमारे उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, और उसी की तरफ से लड़के हम लीगल तरीके से अब कि भाई हम किस तरीके से चले, जो भी एडवाइस हमारे लॉयर देंगे, वकील देंगे, उनकी एडवाइस से ही चलेंगे। मतलब खेल मंत्रालय से आपकी अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप सीधे अब लीगल रास्ता ही आपने अपना लिया है? नहीं, अब कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही, और अगर किसी को बात करनी है तो यहाँ धरने पे आइए, सब आप लोगों के सामने बात होगी, मीडिया के सामने। अगर बुलावा आएगा तो मिलने जाएंगे आप? नहीं जी, यहीं आओ, मीडिया के सामने बात होंगे। अच्छा, किसी से मिलने नहीं जाएंगे अब? थैंक यू। खेल मंत्री भी बुलाएं तब भी नहीं जाएंगे? कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि भी आए तब भी बातचीत नहीं हो सकती? बात होंगी, सबके बीच में होंगी, जो चीजें आप लोगों के बीच में होंगी, सब इस चीजें। बार भी आश्वासन मिला आपको, कहा गया कि कार्रवाई अब हम करेंगे यहाँ से फिर? जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आश्वासन की तो बात छोड़ ही दीजिए आप, एक बार हमारे साथ जो चीज होनी थी वो हो चुकी है, अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से वो चीजें हों। अब इस बार न्याय होगा तो उसके बाद ही यहाँ से हटें। बिल्कुल, थैंक यू जी। ये बजरंग पुनिया जी है, इनका कहना है कि अब हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी जो मांगे हैं, जो हम न्याय की जो मांग कर रहे हैं, जब तक हमें नहीं मिल जाता है तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। पिछली बार जो हमें धोखा मिला है, इस बार हम उसको हम दोहराने नहीं देंगे इस बार, क्योंकि अब हमने सोच लिया है और हम इस बार तय करके आए हैं कि कार्रवाई होगी तभी जाएंगे। कैमरा पर्सन मुनीश बल्ला के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।